तो क्लास आज हम ले रहे हैं टैरो की। तो बेसिक तो अपनी क्लास हो गई थी या मुझे दोबारा करवाना है उसको बताओ। हाँ जी। यस मैम हो चुकी है। कृष्णा एंड कृष्णा, बताओ जल्दी। मैम हो चुकी है। हो चुकी है ना? बस सिंपल एक समझ लो यस। कि टैरो कार्ड हमारे ट्रांजिट चार्ट होता है, ठीक है। या प्रश्न कुंडली होती है। टैरो कार्ड्स क्या होते हैं? या तो प्रश्न कुंडली लगा लो या फिर हमारा ट्रांजिट। कोई भी साइंस आप ले लोगे उसकी प्रेडिक्शन ऑलवेज सेम आएगी। आप अगर ये सोचो कि मैं एस्ट्रोलॉजी से कुछ और प्रेडिक्ट कर दूंगी, टैरो से कुछ और प्रेडिक्ट कर दूंगी, नहीं। इसीलिए जब भी हम कभी भी रीडिंग के लिए जाते हैं तो या तो जो रीडर होता है या आप लोग हैं वो मिक्स रीडिंग कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट्स हमेशा सेम आएंगे। हर एक मोडालिटी से अलग अलग आंसर्स नहीं आते हैं। डिपेंड करता है कि जो रीडर है उसकी परफेक्शन कितनी है उस चीज को रीड करने में, उस चीज को समझने में। और जब भी आप टैरो टेबल सेट करते हो, टैरो टेबल बताई थी मैंने कैसे सेट करनी है आपको। नहीं मैम ये नहीं बताया था आपने, रुक गई थी, आप बताने वाली थी। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें टैरो टेबल कैसे सेट करनी है। देखो, टैरो और एस्ट्रोलॉजी में क्या फर्क होता है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ आज। पहले उस चीज की क्लैरिटी कर लो। देखो, जब भी आप एस्ट्रोलॉजी करते हो, ठीक है, उसके अंदर आप चार्ट पढ़ते हो। आपके पास कोई चीज होती है जिसको आप रीड कर रहे होते हो, उसमें कॉम्बिनेशंस लगाते हो, उसमें सब कुछ करते हो, उसमें आप अपना जो माइंड है या अपनी जो साधना है वो यूज करते हो। कृष्णा तो एस्ट्रोलॉजी करती है, उसको पता है। बताओ कृष्णा। यस मैम। यस करते हो, मैम। ठीक है। जब आप टैरो करते हो तो बस आपके जो आप सिर्फ कार्ड देखते हो। और वो कार्ड आता कैसे है? आप जब कार्ड निकालते हो, आप जब टैरो स्प्रेड करते हो, कार्ड आता कैसे है? एनर्जी गाइड करती है। एनर्जी गाइड करती है। अब यहाँ पे यही फर्क है। आप कितने कितने स्टेबल हो, है ना, वो जरूरी होता है। और सबसे इजी साइंस जो है ना, दैट इज टैरो साइंस। सबसे इजी, सबसे आसान पढ़ने। एस्ट्रोलॉजी के लिए आप कितने साल पढ़ोगे तब जाके एक चार्ट रीड करना आता है। और टैरोट का क्या है, आपने कोर्स लिया, आपने प्रैक्टिस की और आपको फटाफट से रीडिंग करनी आ जाती है। सिर्फ और सिर्फ आपको एनर्जी हैंडलिंग आनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है। और वो सीखना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बड़े आराम से आ जाती है, क्योंकि हम सारे, पूरे जितना भी लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सारी एनर्जी और वाइब्रेशन ही है। आप किसी नॉन लिविंग थिंग को भी अगर देखोगे ना, उसको भी आप जूम करोगे, इवन मेरी ये वॉल है या आपके घर में जो भी वॉल लगी है उसको भी आप जूम करोगे ना, उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये घूमते हुए दिखेंगे। इलेक्ट्रॉन तो देखने मुश्किल होता है, दिखते नहीं है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। बट क्या होता है कि इसके लिए अभी नेहा, मैं ये मत सोचना कि मैं तुम्हें सोच के बोल रही हूँ, एक मैं जनरल पॉइंट ऑफ व्यू बोल रही हूँ जो आज की जनरेशन कहती है। अकेले तुम नहीं, आज की जनरेशन बोलती है क्या, कि कहाँ है गॉड की एग्जिस्टेंस, वो तो हमें नहीं दिखते हैं। ठीक है। आपको जब पढ़ाया गया साइंटिस्ट ने कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी नहीं दिखते, किसी साइंटिस्ट ने नहीं दिखाए, एजम्पशन हुई है। पर आप उसको तो मान लेते हो कि हाँ इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि साइंस ने पढ़ाया है इसलिए है। तो आप डिवाइन की प्रेजेंस या फिर जो डिवाइन है उसको नकार नहीं सकते, वो होते हैं। और हर एक चीज में वो जो एनर्जी एलिमेंट एलिमेंट है ना, वो डिवाइन है। ये जो वॉल है, इसके जब आप इसको जूम करोगे एक हाई पावर कैमरा से, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन तो नहीं दिखने, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वो घूमते हुए दिखेंगे। ठीक है। तो कोई भी चीज जो है वो ऐसा नहीं होता कि वो खत्म है, सब में जो है एनर्जी का अंश रहता है। चाहे वो लिविंग है, चाहे वो नॉन लिविंग है। एनर्जी की परसेंटेज जो है वो डिफ्रेंशिएट करती है, जो वाइब्रेशंस है वो डिफ्रेंशिएट करती है। ठीक है। और अच्छी और बुरी दो ही तरह की वाइब्रेशन होती है। है ना? बुरी कौन सी होती है? जब हम जो है लो फील करते हैं, या कोई चीज सड़ रही होती है, कोई फ्रूट सड़ रहा होता है, उसकी वाइब्रेशन लो हो जाती है इसलिए वो सड़ रहा होता है। ठीक है। जब हम उसको हील करते हैं, जब हम उसको ब्लेसिंग्स देते हैं, वाइब्रेशन हाई हो जाती है। वाइब्रेशन हाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। तो जब भी आप कोई रीडिंग लेते हो उससे पहले ना, आपको अपने साथ में चार चीजें, चार पांच चीजें समझनी होती हैं कि आपको वाइब्रेशन हाई करनी है। आप कुछ भी सीख रहे हो, कोई भी अकल्ट साइंस सीख रहे हो, कुछ भी, आपकी वाइब्रेशंस ना हाई होने चाहिए। इस चीज का खास ख्याल रखना। कैसे होती है वाइब्रेशन हाई?
मैम किसी मेडिटेशन बेटी करके। को। देखो, चार चीजें हैं जो हमारी वाइब्रेशन हाई करते हैं, चार या पांच। ठीक है, सबसे पहला वाइब्रेशन करने का तरीका क्या होता है, हम एक हैप्पीनेस की स्टेट में रहते हैं। जैसे ही आप किसी भी चीज को लेके कोई कंप्लेन करने लग जाते हो, कोई शिकायत करने लग जाते हो, साथ ही साथ वाइब्रेशन डाउन चली जाती है। जब हम खुश रहते हैं, जब हम सेटिस्फाइड रहते हैं अपनी लाइफ के साथ, ठीक है, जब हम मेडिटेट करते हैं, जब हम ग्रेटिट्यूड देते हैं किसी को, जब हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, जब भी हम कोई भी काम पूरा करते हैं, जब भी कोई वर्क कंप्लीशन करते हैं, ये काम मैंने कर लिया आज, तो ये मैंने कर लिया, ठीक है, जब भी हम नेचर के साथ होते हैं, जब भी हम किसी की हेल्प करते हैं, ठीक है, ये चीजें हमारी वाइब्रेशन बढ़ाती हैं। और जब भी हम कंप्लेन के मोड में होते हैं, जब भी हम डिमांड कर रहे होते हैं यूनिवर्स से, मांग रहे होते हैं, मांगना, जब किसी से मांगते हैं, ठीक है, या फिर हम एंगर में होते हैं, ठीक है, किस चीज में हम गुस्सा है किसी भी वजह से, या फिर जब हम जो है वर्ड्स जो है वो वाइसली यूज नहीं करते, कुछ भी किसी को बोलते हैं, ठीक है, उस केस में हमारी वाइब्रेशन जो है वो डाउन हो जाती है। या हम नेचर के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, नेचर के साथ हमारी कनेक्टिविटी नहीं है, हम प्लांट्स को, ट्रीज को, या हमारे जो 5 एलिमेंट्स होते हैं उनको टाइम नहीं देते हैं। अब मान लो किसी घर प्लांट्स नहीं है, ठीक है, लेकिन वाटर भी तो 5 एलिमेंट का पार्ट है, ठीक है, तो हम जब नहाते हैं, इसको कहते हैं माइंडफुल होना, बी माइंडफुल, इससे भी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं। कैसे कैसे बढ़ती हैं, जब भी हम नहा रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कॉन्शियसनेस से नहाओ, बात लेते हैं, बहुत ही कम लोगों को ये पता होता है कि भाई नहाते हुए जो है, हम बस पता है नहा लिए, पानी बॉडी पे डाला, दैट्स इट, लेकिन उस वाटर के साथ कनेक्ट होना, उसको अपने ऊपर फील करना, जो वाटर का साउंड होता है उसको कॉन्शियसली सुनना, आपके टैप से पानी आ रहा है उसको आप कॉन्शियसली सुन रहे हो, कॉन्शियसली, तो ये हमारे कनेक्शन होता है एलिमेंट्स के साथ में। आप पानी पी रहे हो तो उस एक एक घुट को फील करना, ना कि हमारा माइंड कहीं हो रहा है और हमने बस गट 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 पानी पिया और खत्म हो गया। आप फूड का खा रहे हो, उसको कॉन्शियसली खाओ बिल्कुल, कि हाँ ये टेस्ट है। हम क्या कर रहे होते हैं, फोन देख रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं, तो वहां पे हमारा कनेक्शन 5 एलिमेंट्स के साथ में कट होना शुरू हो जाता है, और ये हमारी ट्रू ह्यूमन टेंडेंसी नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आप नॉर्मल रूटीन में बहुत इजी हैं, और ये आपको ओवरऑल पूरी लाइफ में हेल्प करेंगी। ये सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि भाई आपको एक अकल्ट साइंस सीखनी है और आपको इसी में हेल्प करेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपको लाइफ की हर चीज में हेल्प करती हैं चीजें। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ओके, मेरा कर्सर कहाँ गया, ये रहा, आ जाओ। और 5 एलिमेंट्स का ही यूज हम रीडिंग के टाइम पे भी करेंगे, वो भी बहुत जरूरी है। कैसे, देखो, आप जो अपनी टेबल सेट करते हो, बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि टैरो जो है वो कहीं पे भी रख लो, आप घर में कहीं पे भी रख सकते हो, ठीक है, बेडरूम में कर लो, जहां सोते हो वहां कर लो, जहां पढ़ रहे होते हो वहां कर लो, लेकिन हमेशा मैं रिकमेंड करती हूँ एक डेडिकेटेड स्पेस आप उसको दे दो। जिसको स्पेस की प्रॉब्लम वाकई में है, वो एक टैरोट क्लॉथ ले ले अलग से, जिसपे आप सिर्फ टैरोट ही स्प्रेड करोगे। फिर उस पे ऐसा नहीं है कि उसी को बिछाया, उस पे खाना भी खा लिया, उसी को बिछाया, उस क्लॉथ पे पढ़ भी लिया, उस पे टैरो भी कर लिया, नहीं, ये हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं एनर्जी को, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे कि पानी, तो हम वाटर एलिमेंट रखेंगे, वाटर एलिमेंट में क्या है, हम उसमें तुलसी डाल देंगे, या वाटर फाउंटेन रख लेंगे। तो वाटर फाउंटेन तो स्पेस घेरता है, तो आप पानी रख सकते हो, उस पे आप तुलसी रख सकते हो उसके अंदर में। फिर आप क्रिस्टल जो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, कोई जियोड रख सकते हो, कोई आप ट्री रख सकते हो, या जो भी आपके पास क्रिस्टल्स हैं वो रख सकते हो। फिर आप उसके लिए फायर के लिए, और जब भी हमारे पास फायर एलिमेंट प्रेजेंट होती है ना, उससे हमारी प्रोटेक्शन भी होती है, फायर से प्रोटेक्शन में, क्योंकि फायर मैम इज वेरी वेरी प्योर। हाँ जी। मैम जो आपने क्रिस्टल की बात करी, तो ये जो मतलब ट्री था, ये तो मेरे ख्याल से 7 चक्रास ट्री था।
ये रख हाँ सकते हैं क्रिस्टल की जगह? हाँ हाँ, कोई भी क्रिस्टल जस्ट टू रिप्रेजेंट अर्थ एलिमेंट। वैसे तो देखो क्रिस्टल में जब हम थोड़ा एडवांस हो जाते हैं ना, तो दो तीन क्रिस्टल मैं बोलती हूँ। एक बोलती हूँ ब्लैक टोरमालिन जो आपकी प्रोटेक्शन करता है, दूसरा बोलती हूँ सेलेनाइट, ठीक है, और तीसरा बोलती हूँ एमेथिस्ट। ये तीन क्रिस्टल का कॉम्बिनेशन जरूर रखना चाहिए हमें। एमेथिस्ट क्या है, हमारी इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है, ठीक है। सेलेनाइट है वो डिवाइन प्रोटेक्शन देता है, और जो ब्लैक टोरमालिन है वो नेगेटिविटी हटाता है। तो ये तीन क्रिस्टल मस्ट होते हैं जब भी हम टैरो रीडिंग करते हैं। उसको आप टंबल्स की फॉर्म में रख लो, उसको आप रॉ फॉर्म में रख लो। जनरली मैं रिकमेंड करती हूँ रॉ फॉर्म या फिर जियोड। जियोड एनर्जी ट्रैप कर लेता है, क्योंकि जियोड है ना, देखो कितना रफ सरफेस है, आप देख रहे हो ना इसके अंदर आपको रफ सरफेस दिख रहा है, तो रफ सरफेस के एनर्जी ट्रैप कर लेता है, ठीक है। और जो रॉ होता है क्रिस्टल वो भी एनर्जी रख लेता है, क्योंकि वो रॉ है, वो खुरदरा है स्किन, वो भी एनर्जी ट्रैप करता है, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश करो कि रॉ चंक्स ले लो, वो सस्ते भी आते हैं। अगर आप टम्बल्स की, टम्बल्स तो ठीक है उसका प्राइस तो नॉर्मल होता है, बट अगर आप रॉ क्रिस्टल लेते हो चंक्स की फॉर्म में बड़े, वो आपको फिर भी सस्ते पड़ते हैं, ठीक है। वो ले सकते हो, और वो अच्छे भी होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। फिर आप रखते हो कैंडल, है ना, फायर एलिमेंट एक्टिवेट करते हो। दिया भी लगा सकते हो, जो आपका मन करे फायर की फॉर्म में वो लगा सकते हो। दिया लगा रहे हो तो उसके अंदर आप लौंग भी डाल सकते हो, आप उसके अंदर कपूर भी डाल सकते हो, ओके। फिर आप एयर एलिमेंट, उसके लिए कोई स्टिक अगरबत्ती होती है, वो क्या है, हमारा ऑरा क्लीन कर देती है रूम का। नहीं तो फिर इसेंशियल ऑयल्स आते हैं, वो लगा सकते हो। इसी तरह का एक सेट मिलता है, उसको आप रूम में अपने जस्ट पास में कहीं पे भी लगा दो। या फिर ये जो है, ये दिए वाला है, इसके नीचे दिया रखते हैं, ऊपर इसमें पानी डालते हैं, बीच में ड्रॉप्स डाल देते हैं इसेंशियल ऑयल की, उससे वो हवा से जो है वो खुशबू फैलती है। और बहुत सारे ऑयल्स आते हैं, और बने बनाए ऑयल भी लोग। मैम ये जो मतलब साइड में है, काफी सुंदर भी लग रहा है देखने में। इसका लिंक मिल जाए, कहाँ से मिलेगा ये? ये अमेज़न से मिल जाता है, उसको आप लिख दो कि कपूर कपूर बर्न करने वाला है या एसेंशियल ऑयल बर्न करने वाला है, मैं लिंक दे दूंगी तुम्हें, ठीक है। इसका अच्छा, तो इससे अमेज़न, फ्रेग्रेंस कैसे उड़ता है? इसके नीचे दिया चलेगा, ऊपर पानी में आप एसेंशियल ऑयल की ड्रॉप्स डालोगे तो वो फ्रेग्रेंस सारी जगह हो जाता है। कपूर भी डाल अच्छा सकते हो अच्छा। एसेंशियल ऑयल की जगह, कपूर का थोड़ा सा ऑयल डाल दो। एक्चुअली कपूर थोड़ा वॉलेटाइल होता है ना, तो ध्यान से यूज करना पड़ता है। एसेंशियल ऑयल्स कर सकते हो यूज, क्योंकि वो एक एक तो हम्म। ड्रॉप ही डलती हैं। और कुछ ऑयल ऐसे आते हैं जैसे प्रोटेक्शन ऑयल बन के आता है, लोग जो ऑयल बनाते हैं ना वो बनाते हैं प्रोटेक्शन ऑयल बनाते हैं, वो ले लो, उसको लगा दोगे तो और ही अच्छा है, क्योंकि एयर ही पूरी प्रोटेक्टेड हो जाएगी। तो आपको जो है ना ऑरा क्लीन रहेगा सारा का सारा, ठीक है। आपको इफेक्ट, और स्पेस एलिमेंट तो पूरा वैसे ही रहता ही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ये यस मैम। देखो, जैसे यहाँ पे टैरो रीडर बैठे हैं, ये अपना टैरो है, यहाँ पे इन्होंने चारों कोनों में एलिमेंट रख रखा है। स्पेस एलिमेंट तो हर जगह ही होता है। सामने आपका क्लाइंट बैठेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है। अब अगर हम आते हैं, जो भी साइंस हम पढ़ते हैं ना, उनमें एलिमेंट्स की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। किसकी वैल्यू होती है? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स। कोई भी साइंस पढ़ लो, ठीक है। और अगर हम एलिमेंट्स को ध्यान में रखकर प्रेडिक्शन करते हैं ना, तो अच्छी प्रेडिक्शन आती है, ठीक है। अब जैसे हमारे कार्ड्स होते हैं, ठीक है, इसमें भी एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। कैसे कैसे आते हैं? जैसे कि एक तो हमारा मेजर अरकाना होता है। मेजर अरकाना जो होता है ना, वो जनरली स्पेस एलिमेंट और बाकी उसके अंदर मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स होता है। बट इसके साथ हमें माइनर अरकाना भी मिलते हैं चार, है ना। कौन कौन से मिलते हैं? बॉन्ड्स मिलते हैं, वॉन्स। और स्पॉट। कॉर्ड्स मिलते हैं, और पेंटिकल। पेंटिकल्स मिलते हैं, और कप्स मिलते हैं, और कप्स। ठीक है। ये बॉन्ड्स हैं, ये दिखाते हैं फायर एलिमेंट, ठीक है। ये जो स्वॉर्ड्स हैं, ये दिखाते हैं हमारा एयर एलिमेंट। पेंटिकल्स दिखाता है अर्थ एलिमेंट, और जो कप्स है वो दिखाते हैं वाटर एलिमेंट, ठीक है। अब फायर जो होता है, उसकी क्वालिटी क्या होती है? फायर जो है बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती है, ठीक है, अगर उसको मीडियम मिलता है प्रॉपर तो। दूसरा, फायर प्योर भी मानी जाती है, ठीक है। फायर जो है वो क्या देती है, हमें हीट देती है।
एक गर्मी देती है। और साथ में इसके प्लेनेट अगर एसोसिएट करें तो क्या एसोसिएट होता है? मार्स। और सन भी मैम। सन होता है, पर जनरली वो रेड कलर के बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए हमने उसको मार्स से ज्यादा कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इम्पेशेंट होते हैं, फायर, जिनमें फायर एलिमेंट प्रधान होता है वो इम्पेशेंट होते हैं, पेशेंस लेवल नहीं होता। ठीक है, स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग होते हैं बिल्कुल, मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली भी स्ट्रांग होते हैं। और क्या, फाइटिंग, फाइट की कैपेसिटी बहुत होती है उनकी, एंगर बहुत होता है उनके अंदर में, है ना। ये सारी क्वालिटीज होती हैं फायर एलिमेंट के अंदर। फिर आता है एयर। एयर क्या करती है? जहां मर्जी फैल जाती है ना। तो ये एयर वाले होते हैं वो अडेप्टिव भी होते हैं, जल्दी अडेप्ट हो जाते हैं। ठीक है, एयर फैल जाती है कहीं पे भी हो, मिक्सअप हो जाती है, घुल मिल जाते हैं। और एयर के बिना हमारे लिए जीना भी मुश्किल होता है। तो एयर एलिमेंट वाले जो लोग होते हैं ना, ठीक है, वो काफी कम्युनिकेटिव होते हैं, कम्युनिकेटिव होते हैं। ठीक है, और हमारी लाइफ में इन लोगों का एक इम्पोर्टेंट प्लेस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन के बिना हमारी लाइफ ही नहीं है ना। विचारों का आदान प्रदान ये हम इस एलिमेंट वाले लोग ज्यादा करते हैं। ठीक है, एयर एलिमेंट वाले लोग। और अनस्टेबल भी होते हैं ये, अनस्टेबिलिटी को भी दिखाता है। फैल जाती है एयर, आप इसको ट्रैप करके रख सकते हो कहीं पे, कहीं पे ट्रैप नहीं कर सकते, है ना, फैल जाता है। ऐसे ही ऐसे लोग होते हैं, आप इनको बंधक बना के नहीं रख सकते। ये कहेंगे हमें फ्री छोड़ दो, इनको किसकी आदत होती है? फ्रीडम की आदत होती है कि हमें फ्री छोड़ दो, हमें जहाँ जाना है हम वहां जाएंगे, जो मन कर रहा है वो करेंगे, रेस्टलेस होते हैं। ठीक है, मेंटल एबिलिटीज बहुत होती हैं इनमें। एयर एलिमेंट बिगड़ जाए तो ओवर थिंकिंग को भी दिखाता है ये। ठीक है, बैलेंस्ड है तो फिर एक अच्छे थिंकर भी हो सकते हैं ये, बैलेंस्ड है तो। डिपेंड करता है ना कार्ड किस तरह का आ रहा है, नेगेटिव कार्ड आ रहा है या पॉजिटिव कार्ड आ रहा है, उसके बेसिस पे हम एलिमेंट की पॉजिटिव नेगेटिव क्वालिटीज लेंगे। ठीक है, जनरली एयर एलिमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को भी दिखाता है। क्यों दिखाते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को? बेसिकली मैम हम इसको ना, एयर को मरकुरी से भी लेते हैं, राहु से भी लेते हैं। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्टिंग प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है, मरकरी तो बच्चा है, उसको समझ ही नहीं आती कैसे एक्ट करना है, बचपना होता है, ये थॉट्स को हवा दे देता है, बढ़ा देता है, बिल्कुल एक्सपेंशन कर देता है हर चीज की। ठीक है, कार्ड पे डिपेंड करेगा कि क्या बता रहा है। फिर हमारा थर्ड एलिमेंट आता है अर्थ एलिमेंट। ठीक है, पेंटिकल्स। वैसे पेंटिकल में थोड़ा थोड़ा 5 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि 5 पेंटिकल्स, 5 पेंटा, 5 एलिमेंट को दिखा रहा है। बट अधिकता किसकी होती है? अर्थ की, जो कि क्या देता है उसको? ग्राउंडेड। जिसके पास ये होता है वो ग्राउंडेड होता है, उसको वो स्टेबिलिटी देता है, पेशेंस होती है ऐसे लोगों में। ठीक है, और ये स्लो मूविंग लोग होते हैं, धीरे चलते हैं, लेजी हो सकते हैं, लेजीनेस भी देता है ये, धीरे। ठीक है, ये होता है अर्थ एलिमेंट। मनी को भी दिखाता है ये, पेंटिकल्स है ना, शेप ऐसी है, मनी को भी दिखाता है। ठीक है, अगर अच्छी फॉर्म में है कार्ड तो वो हार्ड वर्कर मिलेंगे, अच्छी फॉर्म में नहीं है तो वो आपको लेजी मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है वाटर एलिमेंट। ये क्या है? वाटर क्या दिखाता है? इमोशंस को दिखाता है। इंसान कैसा होगा? इमोशनल होगा। पॉजिटिव इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस है, डिपेंड करता है। वाटर को जिस भी बर्तन में डालो उसकी शेप ले लेता है ये, इसीलिए ये अडेप्टिव होते हैं, ये भी काफी सिचुएशन को देख के अपने आप को ढालने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर एलिमेंट, वाटर वाले कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। जो मेजर पोर्शन है या हमारे अर्थ पे जो मेजर पोर्शन है वो वाटर का ही है। तो वाटर एलिमेंट वाले कार्ड जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट कार्ड्स होते हैं। जब भी ये कार्ड्स आते हैं हमें बहुत अच्छे से सोचना समझना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी वाटर जो है ना, माइंड, माइंड जो होता है ना, हमारा माइंड को प्रेजेंट करता है। माइंड स्टेबल है तो सब स्टेबल होता है, और माइंड में इंस्टेबिलिटी है
तो सब कुछ इंस्टेबल हो जाता है बिल्कुल, मतलब हमारा मन मन खुश है तो सब ठीक है। इसको दिखाते हैं मून, है ना, मून, ये इम्बैलेंस है मून, तो फिर सभी कुछ इम्बैलेंस हो गया, सभी कुछ गड़बड़ हो गया, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं कार्ड्स वाटर वाले। इससे आप सब कुछ देख सकते हो वाटर से, कैसा कि पानी जो है कार्ड्स के बेसिस पे स्टेगनेंट है, क्लीन है, किस तरह का पानी है, ठीक है, वेजिटेशन, पेड़ पौधे उगते हैं उसमें या नहीं उगते, एनिमल्स उसमें रह सकते हैं नहीं रह सकते, क्या है, ये सारा कुछ, ठीक है। वाटर को कहीं ग्रहण तो नहीं, यानी वाटर मून, मून को कहीं ग्रहण तो नहीं है, ग्रहण होता है तो ठीक है। फिर इसमें आप देखोगे कि क्या बोलते हैं उसको, फुल मून है या न्यू मून है, सारा हम जब कार्ड पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे किस तरह से ये वाली चीजें आ रही हैं, ठीक है। ये सारी चीजों को हम ब्लेंड करते हैं, किसके साथ करते हैं ब्लेंड, कार्ड जब भी हम रीड करेंगे, कार्ड के अंदर हम क्या क्या ब्लेंड करेंगे, ब्लेंडिंग के बेसिस पे आप कार्ड पढ़ोगे। सबसे पहले उस पे जो नंबर है वो देखोगे, एलिमेंट है, कौन सा प्रधान एलिमेंट है वो देखोगे, ठीक है, कलर क्या है वो देखोगे, क्या प्लेनेट रिप्रेजेंट कर रहा है वो देखोगे। इसके साथ ही फेशियल एक्सप्रेशन देखने बहुत जरूरी है, फेशियल एक्सप्रेशन बहुत कुछ बता देते हैं, ठीक है। और फेशियल एक्सप्रेशन जो क्लियरली है वो आप रेडियंट राइडर वेट में देख पाओगे, इसमें रेडियंट में, जो नॉर्मल राइडर वेट होता है उसमें फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देख पाओगे ज्यादा, रेडियंट के अंदर प्रॉपर कलर्स होते हैं ना, तो उसके बेसिस पे आप अच्छे से प्रिडिक्शन कर सकते हो बहुत, तो रेडियंट वाले कार्ड्स बेस्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, यस मैम। क्लियर है, समझ आ रहा है, यस मैम। ओके गुड। कृष्णा समझ आ रहा है आपको, यस मैम। दूसरे कृष्णा, दो कृष्णा है हमारे पास, क्या एक ही कृष्णा है, दूसरी कहाँ है कृष्णा? अच्छा तुम्हारे दो यस नंबर मैम है आ मेरे रहा है। पास, पूनम पूनम। इसके दो नंबर है मेरे पास कृष्णा के ना, हाँ। ठीक है। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि देखो टैरो कार्ड के ना बहुत लोग स्प्रेड्स यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, टैरो कार्ड में स्प्रेड यूज करते हैं, ठीक है। अब स्प्रेड यूज करने के लिए सबसे पहले तो हमें ना कार्ड्स आने चाहिए, वो मैं आपको सारे सिखाऊंगी। और और जनरली जो है मैं स्प्रेड नहीं करती, मतलब सिखाती हूँ पर मैं करती नहीं हूँ, बिना स्प्रेड के भी रीडिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। टैरो स्प्रेड में क्या है कि आप वो बर्थ चार्ट के लिए स्प्रेड कर सकते हो, वास्तु के लिए स्प्रेड कर सकते हो, दैट इज मीनिंगफुल। लेकिन जो नॉर्मल स्प्रेड आप लोग करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं कि करियर के लिए स्प्रेड कौन सा हो गया, फोकस के लिए, वो सिर्फ हमें गाइड करने के लिए है कि एक सीक्वेंस में हम रीडिंग कैसे करेंगे, ठीक है, सीक्वेंस के लिए कैसे रीडिंग करना है। जैसे कि मान लो मैंने ये करियर स्प्रेड लगाया हुआ है, इसके अंदर देखो फोकस, पहले नंबर पे फोकस का कार्ड आएगा कि इंसान को कैसे, उसको कैरियर रहता है उसको कहाँ फोकस करना है, ठीक है। फिर आप एडवाइस दोगे उसको कि क्या एडवाइस दे रहे हो कि वो कैसे अपना फोकस मेंटेन करे, क्या करे एग्जैक्टली, ठीक है। मेंटर वो किसको चुने, है ना, कौन इंसान उसकी जिंदगी में मेंटर की भूमिका निभा सकता है या उसको मेंटर चाहिए ही नहीं, है ना, तो क्या साइंस उसको मिलेंगे किसी को अपना मेंटर चूज करने के, और फाइनल आउटकम उसका फिर क्या होगा। इस तरह से मतलब हम कार्ड्स के स्प्रेड कर सकते हैं, बट जनरली मैं स्प्रेड नहीं करती, जो मेरे को गाइडेंस बोलती है मैं उसके अकॉर्डिंग ही कार्ड निकालती हूँ, कि मुझे उसके लिए दो कार्ड निकालने हैं, मुझे तीन निकालने हैं, मुझे चार निकालने हैं, किस तरह से मुझे कार्ड निकालने हैं, जस्ट मैं सिंपल कार्ड निकालती हूँ, उनको रखती हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो रीडिंग आती है दैट वो मैं दे देती हूँ, सिंपल, ठीक है। बट हाँ हॉरोस्कोप स्प्रेड वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनके पास उनका बर्थ चार्ट नहीं होता है, ठीक है, मतलब टाइम नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो आप उनके लिए हॉरोस्कोप स्प्रेड निकाल सकते हो और बहुत ही बढ़िया निकलता है, ठीक है। लोग कहते हैं कि घर में वास्तु दोष है, तो घर के अकॉर्डिंग जो है हर एक डायरेक्शन का कार्ड निकाल के आप डायरेक्शन वाइज पुट कर सकते हो, वो मैं बता दूंगी कैसे करना है। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, हॉरोस्कोप और घर का वास्तु, ठीक है। सिंबल्स किए थे हमने टैरोट की,
नहीं मैम, कुछ नहीं किया था, न्यूमरोलॉजी चल रही थी बस। सिंबल से शुरू करते हैं क्योंकि जो कार्ड्स होते हैं उन पे बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर्स छपी होती है। मैंने बोला था एलिमेंट देखने जरूरी है, तो हमें वो जो फोटो छपी होती है कार्ड पे, जैसे क्या चीज आ रही है उसमें, क्या मैसेज देना चाह रहा है वो कार्ड। तो सबसे पहला सिंबल हम पढ़ते हैं एंजल्स, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स पे, जैसे लवर्स कार्ड, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेम्परेंस, जजमेंट, इन सब पे कार्ड्स पे एंजल्स छपे होते हैं। तो एंजल क्या बोलते हैं, एंजल क्या क्या होते हैं एंजल्स, बताओ। ये फॉरेन सिस्टम है, पहली बात तो इंडियन सिस्टम नहीं है, है ना। इंडियन सिस्टम पे गॉड गॉडेस होते हैं, और जो अंग्रेजों वाला सिस्टम होता है उस पे जो है वो एंजल्स होते हैं, ठीक है। मैम एंजल गार्डियंस होते हैं, अलग हाँ, अलग पर्पस होता है अलग उनका। तरह के होते हैं सबके, ठीक है। सारे एंजल्स अलग अलग होते हैं, गार्डियन एंजल्स भी होते हैं। हम मतलब इंग्लिश तो बहुत बाद में आई है, जब इंग्लिश नहीं थी, जब सिर्फ हिंदी थी, या उससे पहले जब संस्कृत थे, तब हम उनको क्या बोलते थे, देवदूत। देवदूत, है ना। तो एग्जैक्ट वर्ड देवदूत है इनका, ठीक है। क्योंकि अ, एंजल जो है, जो एंजल वर्ड है, वो जो डार्क एंजल्स होता है, दे कैन ऑल्सो यूज दिस वर्ड, वो भी अपने आप को एंजल ही समझते हैं। लेकिन वो देवदूत अपने आप को कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि वो देवताओं के दूत कभी भी नहीं होते हैं, इसलिए, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि हिंदी में संस्कृत में वर्ड्स यूज करो, दैट आर फार मच बेटर देन इंग्लिश लैंग्वेज। पर ये अब ये साइंस इंग्लिश है तो हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने हमेशा जो है ना कार्ड्स के अंदर एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट, ये सारी चीजें डाली हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो डीएनए है ना, वो क्या है, सनातनी है, इंडियन है, हिंदुस्तानी है। तो वो जो हमारा डीएनए है, वो इन चीजों को, अगर हम अपनी जड़ों को लेके चलते हैं, अपने रूट्स को लेके चलते हैं, तो हम जल्दी समझते हैं चीजों को, हमें जल्दी समझ में आती है, अंडरस्टैंडिंग बनती है, कनेक्शन बनता है। अदरवाइज कनेक्शन मुश्किल हो जाता है। हाँ, जो लोग स्टार सीड है उनके सबसे बन जाते हैं, जो स्टार सीड होते हैं उनके कनेक्शन सबसे बनते हैं। लेकिन फिर भी जो सबसे एनिशियंट है वो सनातनी है, सबसे पुराना। जब कोई भी लैंग्वेज नहीं थी तो संस्कृत ही थी, क्योंकि वो देववाणी है, वैसे भी संस्कृत, जो देवी मैम देवता स्टार है वो संस्कृत समझते हैं। यूनिवर्स की लैंग्वेज जो है ना वो संस्कृत है, या फिर इमोशंस की लैंग्वेज, जहाँ पे कोई भाषा नहीं होती। और सिंबल्स, सिंबल्स ऑल्सो, जो यूनिवर्स होता है वो सिंबल्स भी समझता है, जिसपे पूरी रेकी हीलिंग बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, सिंबल्स पे। हम एक सिंबल बना देते हैं कुछ भी, और हम सोचते हैं कि वो सिंबल जो है वो ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये सिंबल ये काम करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो सिंबल्स को भी समझता है, ठीक है। कोई ट्राइंगल है, कोई स्विर्ल है, कोई डाउनवर्ड ट्राइंगल है ना। कई तरह के सिंबल्स आते हैं रेकी में भी। तो वो सिंबल्स जो है वो यूनिवर्स उनकी भाषा समझता है, इसलिए बोलते हैं, ठीक है। मैम हाँ जी। स्टार सीड माने क्या होती है? क्या, स्टार सीड मतलब क्या होता है? स्टार सीड, स्टार सीड होते हैं कि जो ना किसी और गैलेक्सी से आए होते हैं, और ना हमारा जो ये यूनिवर्स होता है ना, मतलब हमारी धरती पे जन्म लेते हैं, वो स्टार सीड होते हैं, ठीक है। और कई लोग ना, मतलब ये इंग्लिश है सारा कुछ बेस इसका, सनातन में इसका कोई बेस नहीं है, इंग्लिश बेस है सारा, जिसमें कोई एक्यूटेरियन होता है ना। कोई ऐसे ना अलग अलग सभ्यताएं थी हमारी। कौन कौन सी थी बेटा, मैं कार्ड में से देख के बता भी रही थी इनको। वो कार्ड लेके ना हमारे, जो ब्लू वाले कार्ड्स हैं, ऊपर वाले पड़े हैं, जिसमें वो एक्यूटेरियन और ये सब लिखा हुआ है, प्लीडियन, है ना, कोई प्लीडियन सभ्यता के होते हैं। तो ये तो है, ठीक है। लेकिन क्या है कि सूर्य में सभ्यता है, सूर्य में लोग रहते हैं, सूर्य में एलियंस रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं। लेकिन हम तो उनको अपने देवी देवता बोलते हैं ना, हम सूर्य देव बोलते हैं ना, सूर्य देवता है, 7 घोड़ों पे सवार हैं, तो सूर्य देव की फैमिली भी है, उनके गण भी होंगे जो उनकी सेवा करते हैं, है ना। ये सारे हैं, तो हमें तो पता ही है, हमारे लिए तो ये चीज कोई भी नहीं नहीं है। लेकिन जो इंग्लिश लोग हैं उन्होंने उसको अलग अलग नाम दे दिए, किसी ने प्रीडियन बोल दिया, फिर कोई सभ्यता आई उसने एक्यूटेरियन बोल दिया, है ना, ऐसे। किसी किसी ने ओरियन बोल दिया, ओरियन, ओरियन वाले जो होते हैं वो डार्क वाले होते हैं, ओरियन वाले, वो बोल दिया किसी ने। तो अलग अलग तरह की सभ्यताएं हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, बट जनरली बेस सबका, मतलब ये तो आज हमें बता रहे हैं, लेकिन आप अपने पुराने ग्रंथ खोल के देखो तो कितना हमारे, हमें हर एक प्लेनेट पे बता रखा है, यहाँ पे भी लोग रहते हैं, यहाँ पे भी लोग रहते हैं, हमारे गंधर्व हैं, ये सब कहाँ रहते हैं, हमारे पितृलोक, पितृदेवता पितृलोक में रहते हैं, ये सब क्या है ना। तो हमारी साइंस बहुत पुरानी है,
ये मुझे ऐसे लगता है कि ये नई साइंसेस, ये जो अब इंग्लिश जो है वो अब प्रकाश में आई है कुछ साल पहले, इससे पहले नहीं थी। मतलब दूसरी दुनिया से जो धरती पे पैदा हुए किसी हाँ, पर्पस से कार्मिक लेके। हाँ किसी पर्पस से, हाँ, वो होते हैं स्टार सीड। जैसे उन्हें कोई श्राप मिला हो नहीं, और श्राप फिर नहीं वो मिलता। धरती पे आए नहीं हो। नहीं, श्राप नहीं मिलता। वो विलिंगली आते हैं अर्थ को एक्सपीरियंस करने। ठीक है, एक्सपीरियंस करने अर्थ को। ठीक है, ठीक है मैम। वो एक्सपीरियंस करने आते हैं यहाँ पे। उनके कार्मिक लेसन्स होते हैं जो कि लर्न करने होते हैं। कई लोग अपनी डेवलपमेंट के लिए आते हैं कि हम जो है वो एक बेटर इंडिविजुअल बने, हमारी जो सोल है उसकी डेवलपमेंट हो, तो इसलिए आते हैं। ठीक है, कुछ लोग और भी चीजें एक्सपीरियंस करने आते हैं। जैसे कुछ टाइम पहले एक लेडी थी, ठीक है, उसने, वो क्या करते हैं अपनी बॉडी तो छोड़ देते हैं कहीं पहाड़ों में, बर्फ में प्रेजर्व रहती है, और वो धरती पे बर्थ जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म लिए जाते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। तो ऐसी बहुत चीजें हैं अभी जो हमें पता नहीं है, जो हमारे सामने आई भी नहीं है। ठीक है, तो टाइम लगता है, धीरे धीरे अपने आप आपको गाइडेंस मिलने लगती है। अपने आप ये लोग चूज करते हैं, अपने आप आपसे कनेक्ट करते हैं, तो आप ऊपर उठते जाते हो, चीजों को समझते जाते हो, सीखते जाते हो, फिर आप अपग्रेड करते जाते हो। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी होती है, देयर इज ऑलवेज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन गुड और बैड। गुड और बैड के अंदर बहुत पतली लाइन होती है। ठीक है, तो जिसमें, जिसके पास अपने इष्ट की ब्लेसिंग्स हैं, अपनी प्रेयर्स हैं, वो ही इस चीज को समझ पाता है। इसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता चल रहा तो वो बेकार है, मेरे कहने का ये मतलब है, ऐसा नहीं है। टाइम के साथ कई बार जरूरी नहीं होता कि एक ही जन्म में आपको समझ आए। कई बार कुदरत ये डिसाइड करते कि इसको दूसरे जन्म में, तीसरे, चौथे, पांचवे, उस जन्म में सिखाएंगे ये सारी चीजें। अभी इसको एक्सपीरियंस लेने दो जो इसको अर्थ में मिल रहे हैं। तो अगर किसी को कुछ नई भी एक्सपीरियंस होता तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप एज ए ह्यूमन बीइंग जी रहे हो, वही बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी बहुत मुश्किल से मिलती है। मैम, ये जो देवदूत का कंसेप्ट है, क्या ये सनातन धर्म में भी है? सनातन धर्म में है। शिव जी के गण होते हैं, वो कौन है? अच्छा, वो उन्हें देवदूत माना जाता देवदूत है। ही तो होते हैं, उनके दूत, उनके गण। हर जगह भगवान थोड़ी जाएंगे उठ के। अगर भगवान अच्छा। हर जगह ही उठ के चले जाएंगे तो सृष्टि कौन चलाएगा? उन्होंने अपने गण नियुक्त किए हुए हैं। ठीक है, कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, सारे अपने अपने काम करते हैं। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सृष्टि में भी पूरा सिस्टम चल रहा है। ऐसे नहीं है कि हमें कुछ दिख नहीं रहा तो कुछ भी नहीं है, पूरा सिस्टम चलता है। सोल्स का हिसाब किताब होता है पूरा, है ना, ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। और जब हम अपने लेसन सीख रहे होते हैं ना आफ्टर अवर डेथ, तो वहां पे हमें भगवान भी पढ़ाने आते हैं, सीख के हम सब कुछ आते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि वो बस एक आपके सबकॉन्शियस में मेमोरी सा रह जाता है। जब कोई उसको एक्सप्लोर करे तो कुछ चीजें समझ में आती है, नहीं तो वो भी नहीं आती, क्योंकि हम डम हो चुके हैं आज के टाइम में, क्योंकि हमने अपनी पाइनियल ग्लैंड खराब कर ली है। कैसे खराब कर ली है? हमारा खाना, हमारा पानी, ठीक है, हमारे थॉट्स, और हम मेडिटेशन करते नहीं है। ठीक है, प्रॉपर मेडिटेशन करते नहीं है। तो फिर क्या हो गया कि समय के साथ साथ मेडिटेशन का जो लेवल है ना वो भी डाउन हो गया है। इसीलिए कलयुग को ध्यान में रखते हुए जो हमारे मतलब बड़े बड़े जो लोग हुए, जैसे गुरु नानक देव जी, कबीर जी, उन्होंने एक सिंपल रास्ता निकाल दिया कि भगवान के नाम का जाप करते रहो, उसमें भी कल्याण हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ दिखे, कोई जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ महसूस हो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इतना है कि आप बस एक रूटीन और डिसिप्लिन बना के रखो, बस वो जरूरी है। उसमें आप नाम का जप करो जितना कर सकते हो, कनेक्ट रहो भगवान से कि हाँ एक डिवाइन पावर है, भगवान है, क्योंकि सबसे बड़े तो भगवान ही है, उन्होंने ही सबको बनाया है। तो अगर आप आपके भगवान से, टेबल पे रखे थे, भाभी से पूछ लो। तो अगर आप भगवान से कनेक्टेड हो तो सब आपसे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। एक साधे सब सदे। ठीक है, एक साधने से सारे सदते हैं, और जब हम सारे को साध लेते तो एक भी नहीं सदता। ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर है। अगर अगर आप किसी बड़े इंसान को सुनो ना, जैसे मस्कीन जी थे, या आप बागेश्वर बाबा को भी सुन लोगे ना, वो भी यही बोलते हैं, एक को पकड़े रखो, एक को पकड़े रखो, उसको नहीं छोड़ना है। बस अपना बेस नहीं छोड़ना है। जिसको मानते हो एक को मानो। ये नहीं है कि आज मैं इसको मान लिया, कल उसको, परसों उसको, रोज मैं भगवान बदल लूं अपने, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो एंजल्स जब भी आते हैं इसका क्या मतलब होता है कि वो जो है मैसेंजर्स होते हैं।
एंजल्स कौन है? हमारी हेल्प करने के लिए आते हैं। तो जब भी किसी कार्ड में एंजल्स का आता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेरेंट, उसकी क्वेरी क्या है, समझ लो कि उसको डिवाइन हेल्प मिल रही है, नहीं मिली अब तक तो मिल जाएगी। ओके, डिवाइन उसके साथ है, उसको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, डिवाइन इंटरवेंशन है उसके काम में। फिर एक होता है एंक, ये ना इंग्लिश वाला सिंबल है, ऐसे हाथ में राजे पकड़ते थे, या कोई धार्मिक फिगर उसको ऐसे हाथ में पकड़ता था। ठीक है, ये जनरली क्या है, एक हॉरिजॉन है ऐसे, उसके ऊपर जो है वो सूर्य उग रहा है, जनरली ये इस तरह को डिपिक्ट करता है। तो राइजिंग सन इज ऑलवेज गुड। तो वहां पे क्या दिखाते हैं कि भाई कुछ अथॉरिटी, कुछ पावर उस इंसान में है जिसके पास ये एंक होता है हाथ में। तो एम्परर कार्ड में एम्परर के पास ये एंक है, इट मीन्स कि वो एक पावरफुल पर्सनैलिटी है। अब सूर्य अगर उसके पास में है, सूर्य की पावर उसके पास में है, तो इट मीन्स कि भाई आपका जो क्वेश्चन बंदा पूछने आया है, हो सकता है उसको फादर लाइक फिगर से सपोर्ट मिले, हो सकता है उसको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिले, है ना। हेल्थ का क्वेश्चन है, अगर ये सिंबल आ रहा है तो हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो सकती है, क्योंकि राइजिंग सन हमेशा अच्छा होता है। हो सकता है अभी किसी को फेम मिलने वाला हो, इसलिए आया हो सकता है कोई पर्सन है जिसके पास ये आता है, वो अथॉरिटी वाला पर्सन हो, पर्सनैलिटी जानने के लिए आया है, तो भाई वो अपना एक होल्ड रखता होगा, क्योंकि जो सन है वो किंग भी तो है फादर के साथ साथ, राजा भी तो है सूर्य। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। बाकियों को समझ में आ रहा है? यस मैम। आर्च, ये भी आता है ना कई कार्ड में, ऐसे ऐसे रास्ता सा बना होता है, उसमें से हम निकल रहे होते हैं, निकलने के लिए रास्ता होता है, जो पैसेज बताता है, रास्ता बताता है। तो क्या बता रहा है? एक रास्ता बता रहा है। रास्ता मतलब कि एक वे, है ना, कि आप अगर किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो आपको रास्ता मिलने वाला है, कोई रास्ता, कोई पाथ, कोई ओपनिंग आपको मिलने वाली है, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स में, टेन ऑफ पेंटिकल, इनमें आता है, आर्च आता है। आर्मर, अब ये क्या दिखा रहा है? ये क्या है हमारा, वो क्या बोलते हैं जो सैनिक डालते हैं, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? कवच, कवच है ना, ये कवच है ना, प्रोटेक्शन दिखा रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अब ये कैसा लग रहा है? मैस्कुलिन लग रहा है ना पूरा का पूरा, है ना, मैस्कुलिन लग रहा है। कौन डालते हैं? सैनिक डालते हैं, फीमेल्स भी डालती हैं वैसे तो, बट ज्यादातर तो सैनिक ही डालते हैं, है ना, कि जो लड़ने जा रहे हैं, कोई एक्शन लेने जा रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं, तो ये मैस्कुलिनिटी दिखाता है, एक्शन दिखाता है, स्ट्रेंथ दिखाता है, ये दिखाता है कि हम जो कोई भी काम कर रहे हैं उसको हमें ध्यान से करना चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्शन दे के। विदाउट प्रोटेक्शन हमें ये काम नहीं करना है, हमें प्रोटेक्ट रखना है खुद को। बाकी जो हेल्पिंग कार्ड साथ में आते हैं उनके साथ हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि इसको खुद को प्रोटेक्शन देनी है, या फिर इसको प्रोटेक्शन मिल सकती है कहीं से, इस तरह से। ठीक है, बेंच, चलते चलते जहाँ पे हम आराम से बैठ जाते हैं, रिलैक्स करते हैं, टाइम पास करते हैं। ठीक है, जैसे पार्क में कोई इंसान बूढ़ा है, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, थक गया, तो कहाँ बैठेगा? वो बेंच देखेगा कि यार यहाँ रिलैक्स कर लो। कई लोग ऐसे होता है कि पार्क में चले जाते हैं, शौक से बैठते हैं बेंच पे, कोई बुक रीड कर रहा है, कोई फोन पे बात कर रहा है, मतलब दिस इज द प्लेस ऑफ रिलैक्सिंग। तो ये दिखाता है कि कोई भी काम कर रहे हो उसमें पॉज हो जाओ, रुक जाओ, पहले आराम से बैठो, रिलैक्स करो, सोचो, उसके बाद उस चीज को आप फिर से स्टार्ट करो। ठीक है, बर्ड, बर्ड क्या दिखाता है? एकदम से जो क्या होते हैं, फ्री स्पिरिट होते हैं, है ना, उड़ना, आसमान में उड़ना। ठीक है, तो ऐसा, ऐसे जब आता है कार्ड में बर्ड, तो वो इंसान कैसा है? फ्री स्पिरिट वाला इंसान है, या बोल सकते हैं कि उसको अपनी जो भी प्रॉब्लम है उससे निजात मिलने वाली है, रिलीफ मिलने वाला है, वो रिलीज होने वाला है अपनी प्रॉब्लम से। ठीक है, और हम अपनी लाइफ में ऊपर उठने वाले हैं, क्योंकि बर्ड जो है वो ऐसे ही उड़ते हैं, है ना, तो वो हमारी फ्लाइट को दिखाते हैं कि हम जो है किसी चीज से छूट के एक अच्छे लेवल पे जाने वाले हैं। ब्लाइंड फोल्ड, हम जब हमारी आंखों पे पर्दा गिरा होता है तो हम कुछ भी अच्छे से नहीं देख पाते, हम, हमारे सामने जो सच्चाई है हम उसको नहीं देख सकते हैं, हमारे सामने जो आ रहा है उसको हम नहीं देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या है कि जब भी ऐसा ब्लाइंड फोल्ड आता है, हमें
ऑनेस्टी दिखानी पड़ती है, ध्यान से चीजें सुननी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, तब हम एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, अभी आपको जरूरी नहीं है कि जो आंखों से दिखता है वो ही सच है। ये जरूरी, कई बार आंखों से देखी बात भी झूठी हो जाती है। इसीलिए इस कार्ड, जब भी कोई कार्ड्स में ब्लाइंड फोल्ड आता है तो बोलते हैं कि जो डिसीजन लेना है उसको बहुत ही सोच समझ के रीथिंक करो, दोबारा सोचो, उसके बाद आप किसी डिसीजन पे जाना। अभी आप रुको, और ज्यादा उस चीज में घुसो, ठीक है, रिसर्च करो, फिर आप आगे बढ़ना। ओके। बोट क्यों, कब काम आती है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, जहाँ पे हम पैदल नहीं चल सकते हैं, है ना। और पानी के ऊपर बोट चलती है, मोशन दिखाता है कि हम एक्शन करें, हम कुछ काम करें, ठीक है। और ट्रैवलिंग के लिए यूज होता तो ये दिखाता है कि जिसका ये कार्ड आता है, हो सकता है उसकी ट्रैवलिंग हो सकता है वो इंसान ऐसे ही बैठा हो, अब बोट आ रही तो वो कह रहे हैं कि अब आप चलना शुरू कर दो, मूवमेंट शुरू कर दो। हो सकता है आपको आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़े, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़े, कोई ऐसी जगह जाना पड़े जो पानी वाली जगह है, कोई ऐसी जगह जाना पड़े जहां पे पहाड़ हो, डिपेंडिंग ऑन द कार्ड कि कौन सा कार्ड आया है वहां पे, उसके अकॉर्डिंग आप उसको डिसीजन दोगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. सबको क्लियर है? नेहा, कृष्णा, पूनम,